जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मैथ्स बाय रोहित सर की नई वीडियो के अंदर। आज हम करने वाले हैं 10th मैथ्स ट्राइंगल्स चैप्टर को समझेंगे। बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत प्यारा चैप्टर है। 9th क्लास में आप लोग ये पढ़ के आए हो, 10th क्लास में भी चीज़ें और आसान हो जाती है। इसके अंदर बस कुछ सिंपल से टॉपिक्स है, जैसे समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका सिमिलर फिगर्स के बारे में, फिर आएगा सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स, फिर हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स किस तरीके से शो किया जाता है, फिर हम पढ़ेंगे बीपीटी थ्योरम और इसका कन्वर्स। बहुत आसान सी चीज़ें, फिर लास्ट में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, है ना। तो आप बने रहिए पूरी वीडियो के अंदर, वन शॉट रहने वाला है वीडियो को, और इसके बाहर कुछ भी नहीं करना आप सभी ने। स्टार्ट करते हैं चलो वीडियो को बिना किसी बकवास के। सबसे पहले आता है आपका टॉपिक है जो है सिमिलर फिगर्स। भाई सिंपल सी बात है, फिगर का मतलब क्या है यहाँ पर। फिगर दो तरीके की होती है, हम सभी ने पढ़ा हुआ है। फिगर जो है दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी क्लोज्ड फिगर और एक होती है आपकी ओपन फिगर। अब क्लोज का मतलब जैसे एक सर्कल बना दिया तो ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। अगर मैं आड़ा टेढ़ा ऐसे जलेबी सा टाइप कुछ भी बना दूं जिसको जोड़ू ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ओपन फिगर। ये क्लोज्ड फिगर, ये ओपन फिगर, ठीक है। तो फिगर दो तरीके की होती है, क्लोज्ड और ओपन फिगर। तो ऐसी फिगर्स जो देखने में सेम हो, क्या बोला, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप आर सिमिलर फिगर्स। जैसे मान लो मैंने एक इतना बड़ा ट्रायंगल बना दिया और एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ बना दिया, देखने में ये दोनों सेम तो लग रहे हैं, तो ट्रायंगल भाई, है ना। तो हम बोलेंगे क्या है, ये दो सिमिलर फिगर्स हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अब लास्ट ईयर आप लोग पढ़ के आए हो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की। भाई हमारे पास ना कुछ रूल्स होते हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, जैसे SAS रूल हो गया, ठीक है, AAS रूल हो गया, ASA रूल हो गया, ऐसे कुछ RHS रूल्स वगैरह आप पढ़ के आए हो भाई, जिसमें साइड्स और एंगल्स को इक्वल करके हम बोलते थे दो ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे, क्या कहता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट जितने भी फिगर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, मगर सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। आई नो आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, तो इसको छोड़ दो, जस्ट एक लाइन के लिए याद रख लो इसको, कि आपका 1 मार्कर में ये पूछा जा सकता है दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये था पहला टॉपिक, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात है नहीं, सिंपल सी बात है। सेम दिखने वाली फिगर को हम बोलेंगे वो सिमिलर है, दैट्स इट। एक वर्ड सुना है आपने, सेम सेम बट डिफरेंट, तो ये वही वाला सीन है। सेम सेम बट डिफरेंट को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। दोनों सेम चीज है लगभग लगभग। कहता है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से एक रेक्टेंगल ये रहा, दिस इज अ स्मॉलर रेक्टेंगल, दिस इज अ लार्जर रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जो रेक्टेंगल्स मैंने बनाए, ये क्या थे, देखने में तो सिमिलर थे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास क्या थे, चार साइड्स थे, है ना। तो क्या कह रहा है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि भाई अगर ये रेक्टेंगल है ना, इस तरीके से अगर ये दो रेक्टेंगल्स है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, सारे के सारे सिंपल सी बात है 90 डिग्री के होंगे। अगर हम ट्राइंगल्स को लेकर के भी सीखें तो इस तरीके से ट्राइंगल्स में भी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, मतलब ये वाला इसके प्रोपोर्शन होगा, ये वाला इसके प्रोपोर्शन, ये वाला इसके प्रोपोर्शन। अभी सीखेंगे भाई प्रोपोर्शन कैसे करना है, ठीक है। तो बने रहना आप वीडियो के अंदर, बहुत आसान सी चीज़ है, जस्ट याद रखो। सिमिलर फिगर्स के बारे में जानना है आपने, सेम सेम बट डिफरेंट। सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स मतलब क्लोज फिगर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। भाई हमारे पास अगर ट्राइंगल्स हैं तो उसको सिमिलर शो करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। सबसे पहला है आपका AAA क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। ये चार रूल्स के बारे में आपने पढ़ना है। अगर कोई आपको बोल रहा है भाई इसके बाद पांचवा भी है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, उसकी मत सुनो। सिंपल सी बात है, इन चारों के बारे में, दीज आर द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, इतना करना है आपने, इसके बाहर कुछ नहीं करना, क्योंकि CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही चार रूल्स बनते हैं आपके। चलो आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी टाइम वेस्ट के। छोटे छोटे पार्ट्स को पहले कर लेते हैं, फिर आगे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, प्लीज़ स्किप नहीं करना। आगे आपका बीपीटी थ्योरम। भाई बीपीटी थ्योरम पहले समझते हैं है क्या। लेट जस्ट से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में मैंने बोला एक लाइन ये रही DE और एक लाइन ये रही BC। अब ये DE जो है BC के क्या है, पैरेलल है। अगर ऐसा है, अगर ये पैरेलल है, तो आई कैन से दैट AD अपॉन DB विल इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्या कहता है, यही बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कहता है अगर एक लाइन, ठीक है, इसके हमारे पैरेलल है तो इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा, मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अभी प्रूफ करना भी सीखेंगे। तो स्टेटमेंट से समझते हैं, कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की किसी एक साइड, जैसे ये वाली साइड है, इस साइड के कोई पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे इस साइड के पैरेलल मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या कहता है, टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब कि ये जो D और E पॉइंट पे है, ये क्या कर देगा, इस पार्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक करेगा, इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक करेगा। कैसे, देखो D जो है AD और DB में बांट देगा,
ई जो है आपका ए ई और ई सी में बांट देगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमने रिजल्ट निकाल लिया, अभी प्रूव करना भी सीखेंगे। जस्ट ये बीपीटी का एक ब्रीफ आइडिया, अभी तक हमने जितना भी करा वो सारा का सारा था इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। होपफुली आप लोग को कुछ तो समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बीपीटी का कन्वर्स भी है, कन्वर्स का मतलब उल्टा। हमने क्या देखा, बीपीटी थ्योरम कहता है कि अगर हमने दो लाइन इस तरीके से पैरेलल कर दी तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होगा, ठीक है। ये हमने बीपीटी थ्योरम करा। इसका कन्वर्स क्या कहता है, अगर ए डी अपॉन डी बी है और ए ई अपॉन ई सी इक्वल है, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि डी बी इक्वल्स टू बी सी। कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सिंपल सी बात है भाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि अगर कोई लाइन, जैसे यहां पर लाइन कौन सी है, डीई, अगर कोई लाइन जो है ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में बांट देती है, मतलब ए डी अपॉन डी बी कर दे और ए ई अपॉन ई सी कर दे, तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब डी ई जो है वो आपका बी सी के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। ये हमारा बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स है। तो दिस वॉज ऑल द पार्ट ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रभु का नाम लेकर के, राम राम, जय सिया राम। आगे बढ़ते हैं। चलो सर जी ये क्या है, ओ माय गॉड, ये तो लड़का लग रहा है। चलो अभी आएंगे, रुको, टेंशन मत लो। अब मेन जो हमारी एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। हमने क्या बोला, सबसे पहला हमने पढ़ा किसके बारे में, सिमिलर फिगर्स के बारे में हमारे को पढ़ना था। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखो दो प्यारे प्यारे चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इस तरीके से। लेट जस्ट से इनको हम ना नाम दे देते हैं। मान लो इसका नाम है मोहित, बेचारा नाम का मोहित है, आज तक एक लड़की मोहित नहीं है इससे। मान लेते हैं इसका नाम है हितेन। हितेन भाई बुरा नहीं मानना, गंदी बात, ठीक है। अगर मान लिया तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो मोहित और हितेन की जय। आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करते हैं। अभी बताया मैंने कि एक डायलॉग है सेम सेम बट डिफरेंट। भाई दोनों है तो सेम, कुछ भी हो जाए, मोहित और हितेन भाई सेम तो है, क्यों, दोनों ह्यूमन बींग्स है, लेकिन डिफरेंट है, क्यों, बिकॉज दिस इज मेल, और बाकी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलर फिगर्स को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो क्या है, रिजेंबलेंस इन अपीयरेंस, मतलब देखने में तो दोनों सेम हो मगर साइज में डिफरेंट हो। सर जी कैसी बात कर रहे हो, सही बात बिल्कुल भाई, देखने में तो सही हो, देखने में तो ह्यूमन बींग्स है, पर किसकी बात हो रही है समझ सकते हो आप लोग, तो समझदार हो आगे। हाँ चलो आगे चलते हैं, बिना मजाक के आगे। देखो मजाक किए बिना ना मज़ा नहीं आता, और जब तक मज़ा नहीं आता तब तक समझ नहीं आता, और समझ नहीं आता तो मार्क्स नहीं आते, मार्क्स नहीं आते तो कुटाई तुम्हारी अलग होती है। सर हो गया बस पढ़ा लो। चलो देखो आगे समझते हैं सेकंड फिगर से। यही एक एग्जांपल, जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, समझते हैं। जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, ये बड़ा रेक्टेंगल है और एक और रेक्टेंगल है, जैसे मेरे पास ये रहा एक छोटा सा रेक्टेंगल है। अब ये दो रेक्टेंगल्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अब इन दो रेक्टेंगल्स में एक चीज़ देखो, दोनों के दोनों क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो है इसके क्या आता है, सिमिलर आता है, ये जो है इसके क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। सेम वे में है तो अलग, साइज तो दोनों का अलग है, पर देखने में तो सिमिलर है, देखने में तो सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एक ये ट्राइंगल आ गया, एक ये ट्राइंगल आ गया, हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक बड़ा ट्राइंगल है और एक छोटा ट्राइंगल है तो डिफरेंट पर है तो सेम सेम। क्यों, क्योंकि ये भी ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल, पर है क्या, डिफरेंट है, क्योंकि इनका साइज क्या है, अलग है। तो हम क्या बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मोहित इज सिमिलर टू हितेन, मोहित इज सिमिलर टू हितेन दिस बिग रेक्टेंगल। चलो इसको नाम दे देते हैं, जैसे ए रेक्टेंगल इज सिमिलर टू बी रेक्टेंगल, एक्स ट्राइंगल इज सिमिलर टू वाई ट्राइंगल। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, सिमिलर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से वेव होता है, मूछे जो हितेन की, ओ सॉरी मोहित की, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इस वाले फिगर के लिए, ए इज सिमिलर टू बी, और इसके लिए क्या बोलेंगे आप, x इज सिमिलर टू y। तो सिमिलैरिटी के बारे में कोई डाउट आपका मुझे नहीं लगता कि रह गया होगा अभी तक, कोई भी सिमिलर का मतलब क्या है आप सभी को समझ आ चुका है। आगे देखते हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में जानते हैं कि भाई अगर हमें कोई भी दो ट्राइंगल्स, आई एम सो सॉरी मैंने यहाँ पे हेडिंग गलत लिख दी है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं होकर के सिमिलैरिटी होगा, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। लेट मी राइट, एक मिनट, सिमिलैरिटी, सर राइटिंग तो गंदी आ रही है, अरे भैया खड़े होकर शूट कर रहा हूँ, कैसे बच्चे यार, पढ़ लो, स्किप मत कर देना वीडियो को।
चलो आगे देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ क्राइटेरिया अभी सीखा हमने, कौन कौन से। सबसे पहला ट्रिपल ए क्राइटेरिया, उसके बारे में जानते हैं। सपोज करो हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, जिसके अंदर एंगल्स है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये हमारे पास क्या है, एंगल्स दिए हुए हैं। अब क्या करना है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या शो करना है, सिमिलर शो करना है। तो मान लेते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एंगल 2 जो है एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 6 के इक्वल है। मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें मान लिया मैंने गिवन है। तो एंगल 1 जो है ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है, 2 जो है 5 के इक्वल, 3 जो है 6 के इक्वल। तो ये सारी चीज़ें इक्वल हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, अगर ये भी एंगल है भाई, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तीनों एंगल है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप क्या बोलोगे, आप यूं बोलोगे बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी दीज बोथ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DFE या फिर DEF, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ये चीज़ हमने शो कर दिया। ये था हमने फर्स्ट क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा। तो बिना किसी बकवास के आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, कि अगर हमारे पास मान लो दो ट्रायंगल्स हैं इस तरीके से, एक ट्रायंगल ये रहा ABC है ना, एक ट्रायंगल DEF। दोबारा से हमने बोल दिया कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है। अगर ऐसा कहता है तो हम बोलेंगे बाय डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी दीज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। याद रखना ये सिमिलैरिटी का साइन है, ये मुझे नहीं है मोहित की, गलत मत लेना, है ना। एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल। आगे चलते हैं, अगला है आपका क्या, ट्रिपल S क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। मान लो मेरे पास दोबारा से मान क्या लो, देख लो ABC ये राइट ट्रायंगल, DEF दोबारा एक ट्रायंगल है, जिसमें क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि AC जो है वो DF के इक्वल है, मैंने यहां पर लिख दिया। AB जो है DE के इक्वल है, मैंने फिर से यहां लिख दिया। ये BC यानी CB जो है आपका EF के इक्वल है, यानी कि ये भी मैंने यहां पर लिख दिया। देखा जाए तो ये भी एक साइड, ये भी एक साइड, ये भी एक साइड है, तो तीनों हमारे पास ये चीजें क्या निकल के आती है, तीनों साइड्स जो है इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन आपको किसी भी ट्रायंगल्स के अंदर दिख जाए, वैसे हम क्वेश्चन करेंगे, कभी भी ऐसी कंडीशन दिख जाए तो आप क्या बोलोगे, बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, आगे लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के। अगर मान लो दोबारा से मेरे पास एक ट्रायंगल है XYZ ABC, दोबारा से ये ट्रायंगल है। क्वेश्चन में आपको अगर कह दे XZ जो है AC के इक्वल है और एंगल X जो है एंगल A के इक्वल है, और बोल दे XY जो है आपका AB के इक्वल है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप इसको लिख दो भाई इस तरीके से, XZ मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये लिख दिया। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये भी लिख दिया, ठीक है, ये वाला एंगल के इक्वल, और XY इक्वल्स टू AB, ये भी लिख दिया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या बोलोगे, बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल XYZ जो है ट्रायंगल ABC के क्या है, सिमिलर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। बात समझ आ गई। चलो भाई, अब एक बारी 2 मिनट के अंदर क्विकली एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने करा क्या अभी तक। जस्ट मेरे साथ साथ आप सभी भी बोलना, आप जहां पर भी बैठे हो, चाहे लेटे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, हिंदी बात एक बार पढ़ लो, मेरे साथ साथ बोलना। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिमिलर फिगर्स के बारे में, ठीक है। बाकी ये सारी तो हमने बकवास करी थी, जस्ट फॉर्मेलिटी पर्पस के लिए। हमने पढ़ा किसके बारे में, सिमिलर फिगर्स के बारे में, सेम सेम बट डिफरेंट। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करा, हमने बोला कि सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, मगर सारी की सारी सिमिलर फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्या आता है, बीपीटी थ्योरम के बारे में हमने सीखा। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, लेट जैसे मेरे पास ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल की अगर कोई भी, अगर 2 लाइन है, एक लाइन ये हमारे पास DE है, अगर ये ट्रायंगल की थर्ड साइड से पैरेलल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही हमारा कहता है बीपीटी थ्योरम। और इसका कन्वर्स कहता है, अगर हमारे पास AD अपॉन DB दिया हुआ है, AE अपॉन EC दिया हुआ है इक्वल टू, तो हम बोलेंगे दैट DE इज इक्वल टू BC। दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। आगे भागते हैं आगे, है ना, चलो देखते हैं आगे। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी पढ़ा हमने क्या, अगर 2 ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल है तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया लगेगा, अगर सिर्फ 2 ही एंगल्स इक्वल है तो डबल ए क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। अगर 3 साइड्स इक्वल है तो ट्रिपल एस लगेगा, और एक साइड एक एंगल एक साइड हो तो SAS लगेगा। अइला जादू सर, कर लिया हमने, तो कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक हो जाते हैं हमारे खत्म। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो वेल एंड गुड, चैप्टर जो है आपका आधा यहीं पर काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब चलो भाई, सर जी वीडियो खत्म कर रहे हो क्या, अबे पागल हो क्या, ऐसे कैसे छोड़ दूं, मुझे मज़ा नहीं आएगा जब तक तुम्हें परेशान ना करूं, जब तक तुम्हें क्वेश्चन ना कराऊं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो यही चले तो लिखा है अइला जादू, आगे चलो, ये याद रखना। लेकिन मोहित भाई गंदी बात, हितेन भाई तुम सही हो, उम्मीद नहीं थी। है चलो आगे चलते हैं, सिमिलर फिगर्स के बारे में भी जान लिया हमने। चलो आगे देखा जाए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ एक तो यार ये अपडेट आ गया ना इसके अंदर, जो भी टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें अपडेट आ गया अचानक से, तुरंत अभी आया थोड़ी देर पहले, जब से नहीं आना था इसको।
एनीवेज कोई नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब है, पढ़ लेते हैं। अच्छा प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आज मैं बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में अगर ट्रायंगल्स चैप्टर आ रहा है तो दिस इज़ द पार्ट, ये वो पार्ट है जो आपने 110% प्रिपेयर करनी है। सर स्टार तो ढंग से बना लो। हाँ भैया लो, 1 2 3 4 इंटू इन्फिनिटी कर दो, क्योंकि गारंटीड 110% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वेल एंड गुड, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपके में सिर्फ प्रूफ आ जाए, अगर प्रूफ नहीं आया तो सवाल आएगा। सर कौन सा सवाल आएगा? रुको जरा, सब्र करो। वाई टू फियर व्हेन रोहित सर इज हियर, आगे करेंगे, पहले इसको प्रूफ सीखते हैं। देखो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बीपीटी थ्योरम कहता है इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल के अंदर मैंने किसी एक साइड, ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी तो इंटरसेक्टिंग, ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इस तरीके से ड्रॉ करा कि एक साइड को इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पर और दूसरी साइड को भी इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पर। तो ऐसा क्या होगा, कहता है डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। तो क्या करेगा, ये दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC एक कर देगा। चलो भाई आगे चलते हैं, प्रूफ ऑफ थ्योरम की बात करी जाए। गिवन है इसके अंदर ट्राइंगल ABC, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर DE जो है वो क्या है, पैरेलल बना दिया गया किसके, BC के। ये और ये एक दूसरे के क्या आ गए, पैरेलल आ गए। अगर ये पैरेलल है तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हमें ये प्रूफ करना है। इसमें एक छोटा सा प्यारे भाई और बहनों कंस्ट्रक्शन करना है। आपने क्या बोला, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप, करो ये C से D तक जो लाइन जा रही है वो ज्वाइन कर दो। देखो C से ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, ये रहा C से D तक मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर B से लेकर के, ये B से लेकर के E तक इसको भी ज्वाइन कर दो, मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया। सर अब क्या, अबे रुको जरा सब्र करो, आगे देखो आपने काम और करना है। DF परपेंडिकुलर टू AE ड्रॉ करना है। देखो DF का है, ये रहा DF, इसको AE मतलब इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है। और EG परपेंडिकुलर टू AD, मतलब ये वाला एंगल भी 90 होना चाहिए। इस तरीके से आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। हमने क्या करा कंस्ट्रक्शन में, ध्यान दो, ये दो लाइन ये वाली और ये वाली ज्वाइन कर दी, और क्या करा, DF बनाया जो परपेंडिकुलर है किसके, AE के, और हमने क्या बनाया, EG बनाया जो परपेंडिकुलर है किसके, AD के, हमने ये बना लिया, ठीक है। बचपन में अगर आपने मैथ्स कभी पढ़ी होगी, सर कैसी बातें करते हो, हम तो बहुत समझदार हैं, आपसे भी समझदार है ना, आपको पढ़ा दें, कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे से पढ़ लो। बचपन में पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो वहां पर आई विल बी यूजिंग अ फॉर्मूला नेम्ड हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो इसके प्रूफ में हमने क्या करा, सबसे पहले मैं ना कुछ पोर्शन शेड कर रहा हूं, आप प्लीज समझने का ट्राई करना। जैसे मेरे पास ये दिया हुआ है, ये वाला ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल, और एक बारी ट्रायंगल DBE, मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, मतलब एक ये वाला पोर्शन एक ये वाला पोर्शन, ये दो ट्रायंगल को लेकर के पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बारे में समझना, धीरे धीरे समझ आएगा, है ना। कहता है जैसे मैंने ट्रायंगल ADE ले लिया, ठीक है, समझ आ गया। ये दो ट्रायंगल्स जो मैंने मार्क करें, ये वाला ले रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे से, देखो ये वाला ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल आपका कौन सा, ये BDE, ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए। इसके अंदर सबसे पहले ये लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल के अंदर मैं बोलूँगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया निकालना है तो मैं बोलूँगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे साथ साथ बोलो, अगर ट्रायंगल ADE निकालना है तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब हाफ तो लिख दिया, है ना, बेस क्या है इसमें, AD है, और हाइट क्या मानी जाएगी इसके अंदर, EG। देखो कहाँ है, ये रही EG, ये रहा EG, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें हाइट मैंने क्या रख ली, EG रख ली। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर DF भी तो रख सकते थे, अभी बताता हूँ क्यों करा हमने ये। हम सिर्फ ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला पोर्शन देखा जा रहा है अभी, ठीक है। तो समझो ध्यान से, यहाँ पे हाइट हम क्या लेंगे, EG, बेस क्या मान लिया, हमने AD। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, दोबारा से मैंने ट्राइंगल लेना है, कौन सा ट्राइंगल, BDE, ये वाला एक ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल लेना है, BDE, ये वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बोलूँगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोबारा इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है, अगर इसका दोबारा मेरे को ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं बोलूँगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ है, बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, BD, बेस क्या है BD, और हाइट की वैल्यू दोबारा से हम क्या लेंगे, EG। इसके लिए भी ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसके लिए भी हाइट रखेंगे, ठीक है। प्यारे भाई और बहनों ध्यान रखना, ये वाला आपने ट्राइंगल लिया तो इसके लिए भी हाइट आप यही मानोगे। ये हमने कर दिया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गया। अब कुछ नहीं करना, आपने जो दो का आपने ये जो एरिया निकाला ना, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया अपॉन ये नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, इसको अपॉन में कर दो।
ये रहा, फर्स्ट और सेकंड को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस तरीके से जब डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यूज़ जो है इस तरीके से आ जाएंगे। देखो हाफ से हाफ कट हो गया है ना, देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये हाफ से हाफ कट हो गया, ईजी से ईजी कट हो गया, बचा क्या, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड। होपफुली आपको यह हाफ पार्ट समझ आ गया। बहुत आसान तरीका है, जस्ट एक बारी आप फिर से वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ को, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। आई ट्राई कि आपको पहली बार में ही समझ आ जाए। आगे देखते हैं दोबारा से। अब क्या करो भाई, यहाँ वाला पोर्शन आपने कर दिया, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ छोड़ दो। सिमिलर वे में अब आपको करना क्या है, ये ट्राइंगल ले लो ए डी ई, ये एक ट्राइंगल ए डी ही है, और इस तरफ का एक ट्राइंगल लो डी ई सी। क्या बोला, इस तरफ का एक ट्राइंगल ले लो डी ई सी। एक ट्राइंगल आपका ऊपर वाला आ गया और एक ट्राइंगल आपका ये वाला आ गया, ठीक है। अभी याद करो, हमने बोला था डी एफ जो है परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है ए ई के, तो उसका काम अब यहाँ पर करेंगे क्योंकि हम नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। सिमिलर वे में जैसे फर्स्ट स्टेप्स हमने करे वैसे ही करना है। आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल ए डी ई का आप एरिया निकालोगे तो आप क्या बोलोगे दोबारा से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस बारी आप क्या बेस बोलोगे, इस बारी आपका बेस हो जाएगा ए ई, और इस बारी हाइट क्या हो जाएगी आपकी, डी एफ। दोबारा से ये ले लिया, बेस अगर ये है तो हाइट आपकी ये होगी। बात समझ आई, तो मैंने यहाँ पर ये रख दिया। अब दोबारा से देखो नीचे की तरफ, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया लेते हैं, हाफ इंटू बेस यानी सी ई, हाइट इंटू हाइट का मतलब क्या है, डी एफ, तो ये रख दिया हाफ इंटू सी इंटू डी एफ। अब दोबारा से जैसे हमने इस वाले पार्ट के अंदर किया था ना, इस वाले पार्ट में अपॉन में कर दिया था, सेम वे में इसका और इसका अपॉन में कर देंगे। हमने अपॉन ले लिया, इस तरीके से डिवाइड कर दिया इन दोनों को। दोबारा से देखो ध्यान से, अब देखो ये हाफ से ये हाफ कट गया, ये डी एफ से डी एफ कट गया, बचा क्या, ए ई अपॉन सी ई। क्या बचा आपके पास, ए ई अपॉन सी ई। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फोर्थ। हमारे पास अब जो काम का है वो है इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम क्या बोल सकते हैं कि हमें एक बात तो पता है, सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई के इक्वल है। देखो ध्यान से, बी डी ई का है, ये रहा बी डी ई, और ट्राइंगल सी डी ई का है सी डी ई। ये वाला ट्राइंगल हमने बोला एरिया है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ये पॉइंट आज आपके लिए नया है, इसको याद रख लो कि अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये जो दो ट्राइंगल्स है, ये इनका एक कॉमन बेस है, ये इनका आधार जो है ना जिसके ऊपर ये बैठे हैं, ये एक कॉमन है, ठीक है। अगर ऐसा आता है, अगर ऐसा कॉमन इनका है तो क्या बोलोगे आप, ये दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। सिंपल सी बात है, हमारा इसका कुछ काम भी नहीं है। वैसे हमने बोला कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, है ना। यहाँ पर भी वही है, मैंने क्या करा, इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, यहाँ पर शो कर दिया, है ना। लेट जस्ट से, अब यहाँ पे क्या था, ए डी अपॉन बी डी, इसके ठीक नीचे लिख दो ए डी अपॉन डी बी, है ना। और यहाँ पर देखो ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई, सेम बात हो गई, ठीक है। आगे देखा जाए अगर, तो अगर एल एच एस सेम है, इस तरीके से अगर एल एच एस और आर एच एस दोनों तरफ सेम है, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन अगर सेम है, एल एच एस दोनों में अगर सेम है तो आर एच एस में जो भी निकल रहा है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन सी ई। आ गया, हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान है। अगर सिंपल वर्ड्स में समरी देने की कोशिश करूँ तो सिंपल है। हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसको हमने इससे एक चीज़, एक ये हमने कॉन्क्लूजन निकाला। फिर दोबारा से क्या करा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। फिर यहाँ से हमने एक छोटा सा कॉन्क्लूजन निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमारा आंसर जो है प्रूव हो गया। आप ना एक बारी फिर से रिपीट कर लीजिएगा, इसको समझ आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, प्लीज़ ध्यान से समझना। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये मत सोचना आप लोग कर नहीं सकते हो। आप लोगों के पास वो कैपेबिलिटी है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जस्ट आपको एक काम करना है, खुद को पहचानना है, खुद को पहचानो। वो कहते हैं ना भाई, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। वो सच्चाई है, रियलिटी है ना। तो आपने भी मेहनत करनी है, बिल्कुल भी मेहनत से घबराना नहीं है। देखो मैं क्या, दुनिया में कोई भी टीचर आपको पढ़ा ले, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मैं ये तो करवा रहा हूँ आपको, ये सब मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन आपने अगर खुद से नहीं किया इसको तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि अगर खुद से नहीं करोगे तो एग्ज़ाम टाइम में गड़बड़ हो जाएगी। अगर एग्ज़ाम टाइम में गड़बड़ हो गई तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। कहते हैं हमारे पास एक फिगर ये रही फर्स्ट और एक फिगर ये रही सेकंड। सर कैसे फिगर की बात कर रहे हो, अरे भैया गंदी सोच, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड। कहता है डीई जो है बीसी के पैरेलल है। पहली फिगर में देखते हैं, डीई जो है बीसी के पैरेलल है, और सेकंड फिगर में दोबारा से देखो, डीई जो है बीसी के पैरेलल है। सिंपल सी बात है। कहता है आपको पहले पार्ट में ईसी निकालो और दूसरे पार्ट में एडी निकालो। बहुत आसान है सर, अभी आपने पढ़ाया बीपीटी थ्योरम, यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखो साथ के साथ यहाँ मैंने जानबूझ के सॉल्यूशंस उतार दिए ताकि काम आसान हो जाए और तुम्हारा भी काम आसान हो।
देखो हमारे पास जैसे फर्स्ट वाली फिगर थी इस तरीके से, है ना। अगर हम बोलते हैं DE जो है BC के पैरेलल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, कहता है कि DE जो है BC के पैरेलल, अभी सीखा हमने, अगर ये इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो बाय BPT थ्योरम ये आपने मेंशन कर दिया। वैल्यूज पुट कर दो, AD की जगह पर 1.5 और DB की जगह पर 3, AE की जगह पर 1 और EC की जगह पर EC। अब क्या किया जाए, EC को आप उस तरफ ट्रांसपोज कर दो, है ना, 3 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो और 1.5 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। सिंपल सी बात है, देखो भाई मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास आ गया 1.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। मुझे EC की वैल्यू निकालनी है, मैं ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज़ करता हूँ। EC जो है उठ करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 3 जो है उठ के यहाँ पे चला जाएगा। 1 इंटू 3 क्या हो गया 3, 1.5 इसके ठीक नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा 1.5। इसको सॉल्व करके आप करना तो आंसर आएगा आपका 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। सिमिलर वे में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं सेकंड फिगर की तरफ अगर देखो आप ध्यान से, तो आपको कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है। आपको क्या कहता है, एक ट्रायंगल ABC है, जहां पर हम दोबारा से BPT थ्योरम का यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि DE जो है BC के पैरेलल है। क्या है, DE जो है BC के पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, तो ऑब्वियस सी बात है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। अगर ऐसा है तो बाय BPT थ्योरम हम क्या बोलेंगे, इसमें बस वैल्यूज को ही पुट करना है हमें। अब क्या फाइंड करना है, AD की वैल्यू तो फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, देखो AD को AD रहने दो, DB की वैल्यू क्या है 7.2, रख दिया 7.2, AE की वैल्यू क्या है 1.8, EC की वैल्यू क्या है 5.4। इसको जब आपने सॉल्व करा बाय ट्रांसपोजिशन मेथड तो आंसर निकल के क्या आता है 2.4 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 2.4 सेंटीमीटर। बहुत आसान है यार, जस्ट करो एक बार, करने वाले तो बनो। आगे बढ़ते हैं भाई, मेहनत की बात कर रहा हूँ, क्या क्या सोचते हो। चलो दोबारा देखते हैं आगे। आपको कहता है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR। E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेदर EF इज पैरेलल टू EC। मैं पहले तो एक क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल बनाता हूँ इस तरीके से, देखो ठीक है, ये बना दिया, सॉरी आई एम सो सॉरी, अच्छा बनाता हूँ थोड़ा, आप भी क्या याद रखोगे, लो बना दिया। एक लाइन और बनाता हूँ इस तरीके से, जस्ट अ मिनट, हो जा भैया, सीधा हो जा, कोई नहीं, चलो मान लेते हैं E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। लेट जैसे मेरे पास ये एक ट्राइंगल है PQR, जहाँ पर एक पॉइंट E है, यहाँ पर एक पॉइंट F है। कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू RQ और नॉट। आपको 3 केसेस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आपने क्या करना है, नोटिस करते हुए आपने बताना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। कैसे है देखते हैं भाई। अगर ये इसके पैरेलल है तो BPT थ्योरम लगेगी, और BPT थ्योरम क्या कहती है, दैट PE अपॉन ER इक्वल्स टू PF अपॉन FQ। तो मैंने यहाँ पर रख दिया कि पहले ही निकालते हैं PE अपॉन ER। देखो PE की वैल्यू क्या है 3.9, PE की रख दी 3.9, EQ की वैल्यू क्या है, देखो ये रहा हमारे पास ये वाला पोर्शन, कितना है आपका 3 है। इसको आपने सॉल्व करा, क्या आ गया 1.3 अपॉन 1। देखो सिंपल सी बात है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस कर दो। अगर वैल्यू सेम आती है ना, देखो यही चीज़ करा है फर्स्ट वाले पार्ट में, अगर सेम आती है तो हम बोलेंगे ये पैरेलल है, अगर सेम नहीं आती है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट पैरेलल। सेम लाना है, सिंपल सी बात है। सेकंड और थर्ड पार्ट आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं इतना। आगे बढ़ते हैं, मेन जो है ये क्वेश्चन आता है, इसके आगे ना प्लीज़ आप स्टार मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये बच्चों का पेपर में आया था, प्री बोर्ड्स में आया था ये, ठीक है। एक बार फिर समझते हैं, मैं समझाता हूँ आपको, देखना बहुत आसान सी चीज़ है। कहता है एक फिगर है आपके पास, जैसे ये पूरी फिगर आपको दी हुई है, इस फिगर के अंदर कहता है दैट LM इज पैरेलल टू BC और LN इज पैरेलल टू CD। क्या बोला, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। अगर पैरेलल है तो कहता है प्रूव करो AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। बहुत आसान सी चीज़ है यार, देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हमने क्या करा, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लो ABC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए अलग से। जैसे मान लो मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, एक मिनट, कुछ इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। मान लिया ये क्या है, A है, B है और C है, जहाँ पर मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी इस तरीके से। देखो याद है आपका M, याद है आपका L। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, ये LM जो है BC के क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट AM अपॉन AB सर आपने तो पढ़ाया था अभी BM के बारे में,
ए एम अपॉन बी एम, है ना। आप एक बात याद रखो, दिस अपॉन होल इक्वल्स टू दिस ए एल अपॉन होल, ये भी कर सकते हो। एक नया रिलेशन निकल के आया क्या, सर ने बोला ए एम दिस ए एम, ये वाली लाइन अपॉन में ए बी, अपॉन में ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन में ए सी, ये भी कर सकते हो। अब ध्यान देना, सेम वे में नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी लगेगा आपको। मैं दोबारा बनाता हूँ नीचे वाला ट्रायंगल, देखो ये इस तरीके से बन जाता है आपका नीचे वाला ट्रायंगल भी। सॉरी, गंदी बात, ट्रायंगल साफ साफ बनाओ भाई। हाँ देखो, ये रहा ए सी डी, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाता है, एल और एन। दोबारा से यहाँ से भी एक नया रिलेशन निकल करके आता है क्या, दैट ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। क्या बोला, ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ये हमारे पास एक पॉइंट और निकल करके आ जाता है, ठीक है। एक नई बात याद रखना, बीपीटी थ्योरम के पार्ट का ही ये एक छोटा सा पार्ट है कि हाफ अपॉन होल, दिस हाफ अपॉन होल, ये भी हो सकता है। एक नया रिलेशन आपको समझ आया, इसलिए बोला ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार समझना ध्यान से। तो समझते हैं, देखो आपने रिलेशन समझ लिया कि किस तरीके से रिलेशन निकल करके आया। रिलेशन निकल कर आया है, हम बोलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल को देखते हैं। मैंने क्या बोला, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। दोबारा से देखो, ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। हमारे पास ये दो हमारे पास कॉन्क्लूजन निकल के आए। अगर आप नोटिस करो ना ध्यान से, तो दोनों के एल एच एस, जैसे ये ए एल अपॉन ए सी दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है। क्या, ये ए एल अपॉन ए सी और ये ए एल अपॉन ए सी दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है। हम बोलेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर आर एच एस की वैल्यू सेम है तो हम बोल सकते हैं कि एल एच एस की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। बात समझ आई। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अगला जो पार्ट आता है आपका, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। मैंने ट्राई करा बहुत बताने का, है ना, एक वीडियो में करा दूंगा तो खत्म हो जाएगा। एक पार्ट और छोटा सा रहता है इसका, 2-4 सवाल है उसके अंदर, वो करा दूंगा, ठीक है। जस्ट आप एक बार इसको इतना पढ़ लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।